अगर आप अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करते रहते हैं, आपका बहुत रोने का मन करता है, आप बहुत लो फील करते हैं, लेकिन आपको इसका रूट कोज़ समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बार बार रोने पे मजबूर कर रही है। आप आसपास के लोगों को बताते हुए कतराते हैं क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आप क्यों रो रहे हैं। और इसी चीज़ को जेनरेशनल ट्रॉमा बोला जाता है। जब आपको अपने खुद के रूट कोज़ का नहीं पता, जब आप में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी है, यानी जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, जो चीज़ें आप बार बार अपने मन में प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ें बहुत लो क्वालिटी की हैं। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा कैसे हुआ? एक्चुअली जब आप उस घर में पैदा हुए, आपका पालन पोषण हुआ, आप बड़े हुए, तो उस घर के माहौल को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को आपने अपने ऑरा में अनकॉन्शियसली इनवाइट कर लिया, अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके परिवार में एक इमोशनल साइलेंस है कि इमोशंस पर खुल के बात नहीं होती, अगर कोई लो फील कर रहा है, अगर कोई ख़राब फील कर रहा है, उसे पैम्पर करने की बजाय, उसको सिंपैथी देने की बजाय उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर आपके परिवार में लोग आपस में बातें करके चीज़ों को सोल्व करने की बजाय आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, आप वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है और कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है कि लोग खुलकर अपने मन की बातें ज़ाहिर कर पाएँ। आपकी भावनाओं को दबा दिया जाता है। जब आप अपनी एक इमोशनल नीड जाहिर करते हैं या आपके मन ही मन एक उत्सुकता होती है कि आपके पेरेंट्स आपको समझें, आपको इमोशनली सपोर्ट करें, आपके चैलेंजेस को समझें, लेकिन वो यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता। तो जब आप एक बच्चे हो, आपका मन कच्चा है, साफ हो, यानी एक वाइट कैनवस की तरह जिस पे कोई कलर अभी है नहीं, लेकिन वो बहुत उत्सुक है कि उसके ऊपर कुछ रंग के छींटे पड़े, लेकिन अनजाने में, अनकॉन्शियसली आप क्या करते हैं, आप अपनी फैमिली के इमोशनल बर्डन को कैरी करने लग जाते हैं अनकॉन्शियसली। आप उस पेन को, जो पेन आपके पेरेंट्स का है, जो बर्डन आपके पेरेंट्स का है कि आपके पेरेंट्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, आपका अगर जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे कोई लड़ाई है, झगड़ा है, आरोप प्रत्यारोप है, किसी चीज़ का अभाव है, चाहे पैसे का है, चाहे विश्वास का है, प्रेम का है। अब वो सब स्कैरसिटी, वो सब कमी वाली भावना आपके अपने ऑरा का पार्ट बन गई है, आपके अपने मन की स्थिति बन गई है। तो आपने क्या किया, उनके पेन को बोरो कर लिया। यानी जब पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हुई होगी या परिवार में एक तरह की कलह हुई होगी और उस समय जो माहौल होगा, शायद वो लोग उससे ऊपर उठ गए हैं, वो आपस में अपना रिलेशन बढ़िया कर लिया है, या उनका पैटर्न है कि वो साथ में रहते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर साथ में रहते हैं, लड़ते हैं। शायद उनका ये जीवन को जीने का तरीका है, लेकिन आपने अनजाने में परिवार के लोगों के पेन को अपने अंदर जगह दे दी है, अपनी मनोस्थिति में जगह दे दी है, जिसकी वजह से आप सर्वाइवल मोड में आ गए हैं। आप ऑथेंटिक नहीं रहे, यानी आपका जो जीवन है वो आपकी सच्चाई की वजह से नहीं चल रहा। आपको आज के समय में अपनी सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में हो कि कैसे खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर अपना काम कर लिया, फिर रो धो लिए। आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, आप कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमने हिस्ट्री में लोगों को सरवाइव करते हुए देखा। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं पैलियोलिथिक टाइम। पैलियोलिथिक टाइम का मतलब है जब इंसान पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था और उनको खाता था। तो उस समय पर जो मनुष्य है उसका सारा एनर्जी सिर्फ खाना ढूंढने में, उस एनिमल को मारकर खाने में जाता था। उसकी लाइफ में कोई रंग नहीं थे, उसकी लाइफ में बर्तन नहीं थे, कपड़े नहीं थे, म्यूज़िक नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, सिर्फ वो सर्वाइवल मोड पे था। ऐसा ही आज आप सर्वाइवल मोड पे हो कि आपने सिर्फ खाना खा लिया, सो गए, थोड़ा बहुत फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, सुबह उठने का मन नहीं है, पूरी लाइफ बहुत भारी भारी लगती है। हाँ, लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई चाव नहीं है। तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो तो ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि वो कभी जन्म ही नहीं ले पाई।
और आप पीपल प्लीज़र बन गए कि आप सब लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपने परिवार में अपने घर के सदस्यों को देखा है कि वो ज़बरदस्ती एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। शायद मम्मी ज़बरदस्ती पापा को खुश कर रही है, शायद पापा ज़बरदस्ती दादा को खुश कर रहे हैं उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए। कहीं आप किसी की नज़र में ख़राब ना बन जाओ, क्योंकि आपकी अपनी बाउंड्री नहीं है। जो लोग सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, पीपल अपीजिंग, लोगों को अपील करना चाहते हैं, उनके मन में डर होता है अकेले रह जाने का, क्योंकि वो अकेलापन उन्होंने हमेशा से अपने अंदर देखा है। वो शट डाउन हो जाते हैं, वो अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपने चैलेंजेस अब लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। ओवर गिविंग, यानी बस उन्होंने सीखा है अपने माहौल से कि कैसे आप सिर्फ देते चले जाओ किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिश्ते में, तो शायद आपको बदले में कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप जब देते हो, किसी को प्यार करते हो, तो यहाँ पर आप मन ही मन एक्सपेक्ट भी करते हो कि अंडर द कारपेट आपको भी बदले में कुछ मिले। यानी आपके पास यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, आप यहाँ खुद को प्यार नहीं करते हैं, आपने दूसरों के दुखों को उधार ले लिया है, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। आप फ़र्क करना भूल गए हैं कि ये दुख है और ये मैं हूँ, और ऊपर से ये दुख मेरा नहीं है, ये मैंने अपने परिवार से उठाया है। इस चीज़ का क्या समाधान हो सकता है? एक लंबे समय तक मैंने इस तरह की सिचुएशन को अपनी लाइफ में जिया है, लेकिन श्री राधा रानी जी की कृपा हुई, मेरे अंदर एक अवेयरनेस आई, एक विशडम आई, जिसने इस पैटर्न से बाहर निकलने में मेरी मदद करी। इसको बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब होता है कि हम सब लोगों के अंदर एक बच्चा होता है। आंखें बंद करें और आप अपने आप को इमेजिन करें, जब आप 5 साल के थे, 7 साल के थे, 14 साल के थे, 19 साल के थे, 20 साल के, 22 साल के। यानी आपके अंदर एक इनर चाइल्ड रहा, एक बच्चा रहा, एक टीनेज रहा, जिसने इस पेन को देखा, जिसने इस नेग्लेक्टेंस को देखा कि पेरेंट्स से आपको अटेंशन नहीं मिला, वो केयर नहीं मिला, क्योंकि घर का कलेक्टिव एनर्जी बहुत लो क्वालिटी का था। तो इसीलिए वो जो आपके अंदर का बच्चा है, वो बहुत घाव है, उसके पास बहुत वुंडेड है। आपको अपने ही साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं। इस घर परिवार के चक्कर में, लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में आप अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसीलिए आपको इमेजिन करना है कि आपके ही अंदर एक छोटा बच्चा है। यानी जब आप 5 साल के थे, 7 साल के थे, वो बच्चा क्या महसूस करता था, वो बच्चा कौन से इमोशन को लेकर फ्लो कर जाता था। यानी आपको उस बच्चे को दोबारा से जानना है, जिसने सिर्फ लाइफ में लोगों को गुस्सा करते हुए, लड़ते हुए, इमोशनली अबेंडन करते हुए देखा है। अब आपका टाइम है कि आप उस बच्चे को अपने अंदर सेफ महसूस कराएं। आप खुद को बोलें कि देखो, पहले मैं छोटा था तो मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं अडल्ट हूँ, आज मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ताकि अंदर का बच्चा, जिसको कभी सुना नहीं गया, कभी नोटिस नहीं किया गया, कभी प्यार नहीं किया गया, वो सिर्फ मांगता ही रह गया। और शायद वही पैटर्न अब अडल्टहुड में रिपीट हो रहे हैं कि पहले शायद आप अपने पेरेंट्स से प्यार मांग रहे थे, मम्मी से प्यार मांग रहे थे, पापा से प्यार मांग रहे थे, और आज आप अपने पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से प्यार मांगते ही जा रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं। ये मांगना ही बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका पैटर्न बन गया है। तो इसीलिए अगर आप इस पैटर्न से बाहर आना चाहते हैं और आप एक अपनी इच्छा का जीवन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ है, जहाँ आप खुद को प्यार करते हैं, और क्योंकि आप खुद को वैल्यू करते हैं तो आसपास के लोग भी अब आपको वैल्यू करने लग गए हैं। आप ऐसी ही सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ फील कराना है, अपने इनर चाइल्ड को। आपको वो प्रेजेंस फील करानी है कि देखो, पहले मैं नहीं करा सकता था ये प्रेजेंस फील, क्योंकि मैं खुद बच्चा था, लेकिन आज मेरे लिए मेरा इनर चाइल्ड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। यानी मेरे अंदर का वो बच्चा जो आज भी मेरे अंदर ज़िंदा है, जो आज भी मेरे को गाइड करता है, गट फीलिंग देता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ मेरे ऊपर बर्डन लाती है, ये चीज़ करके मुझे अच्छा लगता है। आपको किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अपने आप को वैलिडेशन करना है कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्लैरिटी लेकर आनी है कि कौन सी चीज़ मेरे इनर चाइल्ड को अच्छा फील कराती है और कौन सी चीज़
मेरे मन पर बोझ लेकर आती है, किन लोगों से बात करने पर अच्छा लगता है, कौन से माहौल का हिस्सा बनने में अच्छा लगता है और किन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है, किन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है और किन लोगों को रिस्पॉन्स देने हैं, रिएक्शन नहीं देने हैं। ये क्लैरिटी आपको लेकर आनी है। तो आपको अपने अंदर के बच्चे को सेफ, प्रोटेक्टेड और लव्ड फील कराना है। और जब आप उसको ये सब फील कराओगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है कि या तो किसी उस सिचुएशन से भाग जाना चाहता है जहाँ पर लोग उसे अबेंडन फील कराएंगे, लोग उस पर गुस्सा करेंगे, उसको गिल्ट वाला फीलिंग देंगे, उसको इमोशनली बर्डन करेंगे, तो या तो वो फ्लाइट मोड में रहता है कि पहले ही भाग जाओ, रिलेशनशिप में कोई तुमको छोड़े उससे पहले तुम उसको छोड़ दो ताकि तुम्हारे ऊपर वो अबेंडनमेंट वाला तुमको फीलिंग ना आए। या फिर तुम फाइट मोड में रहते हो कि तुम खुद को डिफेंड करते रहते हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, अटेंशन पाने के लिए आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। आप अंदर शांति फील नहीं कर पाते, आपके अंदर कोई रिलैक्स वाली फीलिंग नहीं आ पाती। इसीलिए जब आप अपने आप को सेफ फील कराओगे, जब आप सेल्फ टॉक करोगे, जब आप अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखोगे, जब आप अपने इनर चाइल्ड के लिए मेडिटेशन करेंगे, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है या जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। अब आपको एनजाइटी नहीं होगी ये सोच सोच के कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, ये डर डर के आपके अंदर एक घुटन वाली फीलिंग नहीं आएगी। अब आप लिबरेटेड हो जाओगे, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाएगा। अब आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ मेरी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करती है, कौन सी चीज़ मेरी एनर्जीज़ को डैमेज करती है, मुझे कहाँ पर अपने एक्चुअल एफर्ट्स लगाने चाहिए और किन चीज़ों को मुझे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसे बोलते हैं कॉन्शियस चॉइस। यानी अब आप चीज़ों का चुनाव तो करेंगे लेकिन आंखें मूंद कर नहीं, आपके अंदर की चेतना, आपके अंदर का इनर चाइल्ड आपको गाइड करेगा कि ये काम करने से मन में रोशनी आती है, ये काम करने से कॉन्फिडेंस आता है, ये एक्टिविटी करने से, मेडिटेशन करने से, लेटर लिखने से, सेल्फ टॉक करने से, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से आप कुछ सीखते हैं, आपका कोग्निटिव कैपेसिटी, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, आप अपनी हायर सेल्फ की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर आपको लो फील होता है और आप इसका रीज़न अगर देख पाते हैं कि शायद ये जो बैगेज है आपने अपने परिवार, अपने माहौल से उठाया है, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है और इससे बाहर निकलने के लिए आपको आप ही मदद कर सकते हैं। इस दुनिया में आपको आपके अलावा कोई हील नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही वो एक इंसान है जो खुद को हील कर सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि आप खुद का चुनाव करें, आप अपनी मदद करें, आप सेल्फ लव करें और अपने अंदर के घायल बच्चे की आवाज़ को सुने जो शायद तड़प रहा है मदद के लिए। राधे राधे।